साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त डीके राज स्वागत करता हूं द भारत शो में। दोस्तों, आज द भारत शो के जो गेस्ट हैं जिनको इनवाइट किया गया है उनके बारे में मैं आपको बता दूं तो आज बिहार में एक शिवहर जिला है, वहां के रहने वाले हैं और आज बिहार में वो संस्था को रन कर रहे हैं। बालवाड़ी संस्था का नाम है और आज उस संस्था के संस्थापक हैं। तो दोस्तों, आज संस्था के बारे में हम सभी डिटेल जानेंगे। तो वेलकम कीजिए मिस्टर उमेश शर्मा जी को। मैं बात करूं तो संस्था जमुई जिला से है और आज बिहार के 38 जिला में आज वो अपने संस्था को रन कर रहे हैं। दोस्तों, अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि संस्थापक हैं संस्था का, तो यही है उमेश शर्मा जी जिनके बारे में मैंने आपको बताया। नमस्कार सभी दर्शकों को, मेरा नाम उमेश शर्मा, सुमन भारती कला सोशल वेलफेयर संस्थान के संस्थापक। बिहार के विभिन्न जिलों में हमारे संस्थान के माध्यम से चलने वाली योजना बालवाड़ी केंद्र एवं बाल सुधार केंद्र सामाजिक क्षेत्र में 4 वर्षों से बेबस बच्चों के लिए उत्थान विकास के लिए शिक्षा पे हम कार्य कर रहे हैं। आज जहां तक कि हमारे टीम के माध्यम से ये जानकारी मिली है कि आज जो आप संस्थान को जो पूरे 38 जिला में रन कर रहे हैं और भी आउट ऑफ स्टेट आप जाने वाले हैं, तो आपका ये पहला संस्थान स्टार्टिंग है या आपके और भी लाइफ में और भी वर्क रहा? जी, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा रहा। मेरा संस्थान चालू करने से पहले मेरा यापन चलाने के लिए मैंने अपना वर्क किए हैं, जो कि मैं 10 साल से उम्र से ही मैं गरीब परिवार से थे, इसलिए कारण मैंने अपने यापन चलाने के लिए मैंने भारत के विभिन्न राज्यों में जाकर स्टिकल किए, होटलों इंडस्ट्री में काम किए, फिल्म इंडस्ट्री से भी जुड़कर मैंने काम किए। फिर मेरे मन में ख्याल आया कि ऐसे कब तक हम किसी का एक गुलाम रोजगार बेरोजगार बनकर रहें, तो फिर हम एक शॉप खोलें पटना क्षेत्र में आकर के। हम मोमो का दुकान खोलें, उसमें कई सारे स्टाफ को खटाने के काम किए। बहुत सारे हमारे पास स्टाफ खटते थे, काम करते थे। फिर मन में ख्याल आया कि भाई आप मेरे को, जो मेरा अपना सपना है कि मैं कुछ अलग करना है, क्योंकि इसमें हमारा कोई गुजर बसर चलने वाला नहीं है। तो बहुत 3 स्टार में 4 स्टार में भी मैंने काम किया, कैजुअल रूप में बड़े बड़े होटलों में भी काम किया मैंने। मेरे पास 500 डिश का अनुभव भी है। तो हमने सोचे कि इस लाइन में मेरा कोई मतलब तरक्की मिलने वाला नहीं है, कुछ ऐसा सामाजिक क्षेत्र में काम करूं कि ताकि मेरा कुछ तरक्की और अनुभव, और इसकी अनुभव मुझे थी। और इस अनुभव के लिए मैं एजुकेशन मेरे पास तो है नहीं, क्योंकि मैं एक शिक्षित लोगों के साथ रह करके, एक बड़े लोगों के साथ जुड़ करके मैंने उनसे अनुभव प्राप्त किए कि आखिर ये अपने जीवन में इतना नाम रोशन और शोहरत का मालिक और समाज के क्षेत्र में ये इतना कैसे उजागर हो रहा है, क्यों ये काम अगर मैं करूँगा तो मेरे लिए सफल नहीं होगा। तो सर हम दिल्ली, देहरादून, काफ़ी जगह घूमते हुए हम फिर जब पटना पहुँचे तब हम शॉप खोले। शॉप खोलने के बाद हम अपने संस्थान के माध्यम से, पहले संस्थान मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं था, तो मैंने उद्देश्य पैदा किया कि नहीं ऐसा करो, मैं अपना एक संस्थान को पहले रजिस्ट्रेशन कराऊँ। तो उसके लिए मैंने एक मेंबर चुने कि भाई मेंबर जब तक चुनेंगे नहीं तो हमारे संस्थान रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो बिहार सरकार से अधिनियम के तहत निबंधन करवाया हम अपने संस्थान, जिसका नाम है सुमन भारती कला सोशल वेलफेयर संस्थान, जो कि 16-17 में हमारे रजिस्ट्रेशन हुआ। तो अब तो मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया, अब मुझे काम करना चाहिए। तो अब मुझे क्या करना, जो मेरा जो बायोलॉजी सिस्टम है, मैं उसी अधिनियम मैंने सामाजिक क्षेत्र में तरह तरह की योजना बनाने के काम किए। पहले तो गरीब लोगों के बीच में तरह तरह के खान पान हो, कोरोना का लॉकडाउन में भी लोगों को मदद पहुंचाने के काम के। और वहाँ से फिर हमारा ये अंदर से एक सामाजिक के लिए जो है हमारे एक मनसा जागा कि हमको कुछ करना है, मानव विचार हमारे सामाजिक क्षेत्र में मानव भाव से कुछ करना है। तो सर हम गांव में जाते थे, मैं तो उतना पढ़ा लिखा नहीं, बच्चे लोग इतना अभद्र किस्म की बातें करता है, छोटे छोटे, कल बड़ा होकर के वो क्या कर सकता है। तो मैं एजुकेशन से संबंधित फिर मैं रिसर्च किए कि एजुकेशन के संबंधित जो है कि हमारे संस्थान के माध्यम पूरे बिहार में नहीं बल्कि बिहार के अलग राज्यों में भी हम ये काम करेंगे, लेकिन हम अपना राज्य से ही उत्थान करने का काम करेंगे। तो हम बालवाड़ी केंद्र जो है हम अपने संस्थान के माध्यम से फतुआ क्षेत्र से उत्थान करने के काम किए हैं। फतुआ से 1-2 सेंटर लोगों के अनुदान से, लोगों के डोनेशन से, लोगों के सहयोग से, चंदा से ऐसे करते गए। लोगों का कुछ ऐसा लगा कि संस्था आगे
रन अप करेगी और संस्था का कुछ लाइफ तकदीर है कि हमारी भी एक मेंबर जो जुड़ रहा है कि उसके माध्यम से हम कुछ कर सकें। तो सर हम उनको उत्थान करते चलते गए। कुछ असामाजिक लोग भी मिला हमें नीचे गिराने के लिए, गिराते भी चले गया, लेकिन हमने अपने हिम्मत को कभी चूर नहीं किया। हमने अपने आप को किनारे लग के, जैसे भगवान गौतम बुद्ध भगवान ने एक कहा कि अगर आपको जल पीने का प्यास लग गया और आपको जल नहीं मिल रहा, आपको कहीं अगर मिल गया, अगर आपको पोखरा, और पोखरा अगर गंदा है तो आपको उसको शांत होने दीजिए और फिर वही जल को जाकर के आप पीजिए, आप बिल्कुल एकदम शुद्ध जल आपको वही मिलेगा। क्योंकि हम उसी ढंग से, मेरे साथ में जैसे लोग अड़चन देते गया और हम अपने बिहार के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में उत्थान के लिए हम किनारे लग कर और लोगों का तजुर्बा से और अनुभव प्राप्त करते हुए हम संस्था को विभिन्न जिलों में संचालन कर रहे हैं, जिसमें निःशुल्क शिक्षा सेविका सहायिका द्वारा बच्चों को दिया जाता है। जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं उसको भी शिक्षा दिया जाता है इसमें, और जो बच्चे स्कूल जाने लायक हैं उनको प्रशिक्षण देते हुए उनको केंद्र में बच्चों लोगों के केंद्र के माध्यम से बच्चों लोगों को प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन कराया जाता है। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र के बारे में जानकारी दिया जाता है, क्योंकि भाई हमारी राज्य सरकार का अधिनियम था, आंगनबाड़ी केंद्र चल रहा है, तो बच्चे लोगों को वहाँ भी भेजिए। बहुत सारे प्राथमिक विद्यालय हैं, मध्य विद्यालय हैं, जो बच्चे शिक्षा पर ध्यान नहीं देता, उस पर एक जागरूकता अभियान हम लोग चलाते हैं। केंद्र में बच्चों को फिजिकली बुलाते हैं, पेरेंट्स को मीटिंग लेते हैं। आप साथ साथ मेरी संस्था जो है कई तरह की योजना पर काम कर रहा है, जिससे कि बिहार सरकार द्वारा जितने भी योजना निकलता है उस पर हम जिला प्रशासन से भी सहयोग लेते हैं। उन साहब लोगों से मिलते भी हैं, माननीय महोदय लोगों से, तो उनकी निर्देश रहता है कि भाई आपका काम बहुत अच्छा, आप कर सकते हो और आप काम को बिल्कुल सही है, आपका सामाजिक क्षेत्र के लिए आपका बहुत अच्छी विचार है। तो हम वहाँ से कुछ उनका निर्देश लेते हैं काम करने के लिए, और विभिन्न जिलों में जैसे बाल विवाह हो गया, बाल मजदूरी हो गया, अभी संबंधित हमारा संस्था जागरूकता करने के काम करते, समाज के क्षेत्र में जागरूक करने, और साथ उनमें से कोई अगर शिक्षित महिला मिलती है या हम किसी को शिक्षित पुरुष मिलती है तो हम अपने संस्था के बारे में उनको सही सुझाव देते हैं कि अब हमारे संस्था में जुड़कर हमारी संस्था को उन बच्चों को लाभ तक पहुंचाने के काम कीजिए, शिक्षा करते, ताकि बिहार के एक नाम रोशन हो, मेरे नाम रोशन ना हो। आप अपने क्षेत्र में जो सामाजिक के विचार के आधार पर आप काम कर रहे हैं बच्चों को बीच में शिक्षा पर, आप अपने क्षेत्रों में कामयाब हो। बहुत लोग कहता है भाई नौकरी है, हम बोले नौकरी नहीं है, आपको सोच गलत है, ये नौकरी है, क्योंकि जन कल्याणकारी संस्था ही होता है समाज के क्षेत्र में काम करना, और इसमें जो आने वाला जो लाभ है उसके लिए आपको चैन से रहना है और एक समूह का मजबूत बना के चलना है, तभी तो आप समाज के क्षेत्र में चलिएगा। आप मानव विचार के माध्यम से अगर आप रख लीजिएगा कि हमको तो ये नौकरी मिला, और कल आप संस्था को मदद किए, जो आपका इच्छा लगे, 2000 करो, 1000 करो, 500 करो, 1 लाख करो, दान का कोई सीमा नहीं होता। लेकिन लोग कुछ इसका दुरुपयोग उठा लेती है, लोग कुछ मानसिकता अपने दिमाग में ले आता है, जिसके लेकर के तरह तरह की बातें भी उठाता है, तो हमें उससे कोई कैरअप नहीं होती है, क्योंकि मेरा जो दृष्टि है समाज के क्षेत्र में बिल्कुल स्वच्छ है। आज जहाँ तक कि मैं बात करूँ तो आज पूरे इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में बहुत ऐसे संस्थान रन करती हैं, ठीक है। और युवा वर्ग के जो लोग हैं, चाहे बहुत ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि नहीं हम समाज सेवी काम करें, लेकिन मैंने देखा है कि कुछ दिन करते हैं उसके बाद वो समाज सेवी से दूर हट जाते हैं। तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, आपने ये भी बहुत अच्छी बात बोले, और हम भी जब हम अपने फील्ड में चलते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे नवजुवक लोग मिलते हैं जो कि सवाल हमारे साथ करता है और हम उसको जवाब देते हैं, क्योंकि सफलता का जो मार्ग जो होता है ना बड़ा कठिन होता है, और सफलता आसान से मिलती नहीं है। बहुत सारे लोग संस्थान के नाम से समाज के क्षेत्र में फर्जीवाड़ा करते हैं, जिनके पास संस्थान का कोई अनुभव नहीं है, जो कि नकल करता है, और फर्जी संस्था को बनाकर, जो रजिस्ट्रेशन नहीं है उस संस्था को, किसी तरीका से उनके पास उस संस्थान के कोई बैलेंस शीट सिस्टम नहीं है। सामाजिक क्षेत्र में हमें कैसे संस्था के माध्यम काम करना है, संस्था होता क्या है। तो आज के जो दुनिया जो चल रहा है, कलयुग है, और लोग नकल करने में सबसे ज्यादा माहिर होता है, और जो फर्जीवाड़ा होता है वो कुछ ही दिन के लिए होता है। और मैं बताना चाहूंगा, अगर कोई शख्स वैसा हो तो मेरे पास एक नहीं 1000, और मेरी संस्था के टीम में भी हजारों संख्या जुड़ा हुआ है, और हमारी कम से कम 32-3300 केंद्र है और चलता है, और उनमें से कई लोग भी हमारे साथ गलत की सामना करने के काम किया। हम कहते हैं कि कोई शख्स वैसा हो
वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम वो आए मेरे साथ बात करे, खड़ा होकर के हम उसको जवाब देने के लिए खड़ा हूं। क्योंकि जिसके पास किसी चीज का अनुभव नहीं है, किसी पे किसी चीज की जानकारी नहीं है, जरूरत से ज्यादा वो कामयाबी हासिल नहीं कर सकता है। और किसी का बड़प्पन दिखाकर किसी को इग्नोर कर देना और किसी को पर थापड़ मार देना, उसके लिए जीत नहीं है। हमारे अंदर जीत तब होगी जब हमारे अंदर हार होगी। हार ही एक दिन कामयाब होती है, क्योंकि हार की सीढ़ियां इतनी मजबूत होती है कि वो आपको अंतिम मंजिल तक ले जाती है। लेकिन लोग इस चीज को समझता नहीं है, अपनी उम्र में ही खुशहाल रहता है और बस किसी तरह से एक भीड़ की दुनिया है, कुछ भी बोल के निकल जाओ। ये हमारे समाज का क्षेत्र की बात है। हमने आज से आपको बताना चाहेंगे, जब हमारे साथ में लोगों ने गलत गलत तरीके से विवाद उठाना शुरू किया तो मैं कछुआ के चाल पकड़ना शुरू किया। क्योंकि हमने एक ही संकल्प लिया, अगर मैं दोष हूं, मैं गलत हूं, तो ऊपर वाला मुझे परिणाम उसकी देगी। अगर मुझे इसकी अनुभव नहीं होगी तो कहे मेरे से मिस्टेक हुई है, तो मुझे सीखने की जरूरत है। और जहां मुझे सीखने की जरूरत होती है तो हम हाथ जोड़ते हैं, हर चीजों की मानने की सहम रखते हैं, तभी हम किसी मंजिल को पाने में आगे कामयाब होंगे। अथा हम किसी को नकल करके हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। शिक्षा एक ऐसा चीज है जो जीवन भर चलने वाली ज्ञान है, और इस ज्ञान से अगर आप झूठा साबित हो जाएंगे तो आपको गुरु का फिर गुरु कहां मिला? अब गुरु को ही आप नीचे डिमोरलाइज कर रहे हैं, तो फिर आप गुरु किसका मानिएगा? अब गुरु ही सबसे बड़ा हमारा दुख है, और दुख ही हमारा जीवन का संकल्प है, जो दुख ही हर सामना को करता है। क्योंकि देखिए, हम आपको एक जीवन में आपको एक संघर्ष बताएंगे। संघर्ष के मार्ग पर चलने वाले लोग जो होते हैं, दुख ही हमारा सबसे बड़ा मेरा मूल गुरु है। दुख ही मुझे सारा चीज दिखा देती है, दुख ही मुझे सारा चीज सामने करा देती है, और उस दुख को हम भूल जाते हैं, इसलिए हम किसी मंजिल पे चढ़ नहीं पाते। दुख ही मेरा सुख है, सुख ही मेरा दुख है। और जो इस दोनों बातों को नहीं समझा, और छोटी सी पल की खुशियों में अगर वो बर्बाद हो गया, तो जिंदगी में कभी वो कामयाब नहीं हो पाएगा। एक एक्टर के लिए, कलाकारी के लिए 6 फीट की जगह काफी है, उसके लिए पूरा फील्ड की जरूरत नहीं है। अगर आपके अंदर टैलेंट है, जलवा है, तो दिखाने का समाज के बीच में जागरूक होइए। आप अपने आप से पसंदीदा मत बनिए कि हम बहुत बड़ा हैंडसम है, हीरो है। नहीं, अगर आपके पास में वैसी क्वालिटी है, आपके अंदर में वैसी जज्बात है, तो समाज के क्षेत्र में उतर के दिखाइए, हजारों का महफिल में उठ के दिखाइए। अगर उसने तालियां बजा दी है आपके कॉन्फिडेंस में, तभी आप स्वीकार कीजिए कि मैं कुछ कर सकता हूं। अपना तालियां बजाने से, आप अपने आप से बड़प्पन साबित करने से समाज के बीच में गलत दृष्टि पैदा कर रहे हैं कि हम एक बड़प्पन है। नहीं, हमारे समाज में यही तो कमी है कि हम किसी के बारे में कुछ समझते नहीं है, बुरी तरह से हम उसको नेगेटिव करते चले जाते हैं, लेकिन वो निकलता है पॉजिटिव। आप जानते हैं, सत्य को कोई दबा नहीं पाया। झूठा कितना भी बहलवान हो, झूठा अंत होती है और सत्य का विजय होती है। तो संघर्ष करने वालों को कभी हार नहीं होती है, और मेरा जो मंजिल है कभी नीचे नहीं जाएगी। वो मंजिल मेरा सामने खड़ा है, अब मुझे देख रहा है कि तुम भटको, कहां भटकना है, अंतिम में तो तू मेरे पास ही आना है। हम उस मंजिल के लिए हम तड़प रहे हैं, और उस मंजिल को संघर्ष करने वाले हैं, और उस मंजिल को पाने वाले के हमारे साथ में जितने सदस्य जुड़ा हो कि आने वाले समय उनके लिए भविष्य उज्जवल हो, और हमारी सरकारों से मंतव्य हो और आने वाले लाभ हो, ताकि हम उनको भी विकास खर्च देने का भी काम करेंगे और समाज के क्षेत्र में उतारने का काम करेंगे। आज जो आपके साथ जो संस्था में जो काम कर रहे हैं, तो क्या आपके साथ भी कोई परेशानी होती है क्या? जी, परेशानी जो लोग नहीं समझ पाते हैं इस क्षेत्र में, विकास का क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र के बारे में जिसको अनुभव नहीं है, उनको थोड़ा परेशानी होता, और उनको समझाने में थोड़ा हमको भी परेशानी होता है। क्योंकि किसी न किसी के माध्यम से हमारी संस्था में आता है, और फिर हम उसको प्रॉपर तरीके से सब समझा देता हूँ, तो बिल्कुल खुश हो जाता है कि नहीं, हमें ये जानकारी पहले मिल जाना चाहिए था, अब मुझे मिल रहा है। तो हम सबसे पहले जितनी भी सदस्यगण हमारे संस्थान में जुड़ा हुआ है, वो हमारी गार्जियन है, क्योंकि वही मुझे मेरा ही हाथ पैर है। अगर वो नहीं चलेंगे तो हम कहाँ से चलेंगे? क्योंकि हम उनके लिए सबसे पहले ईश्वर से, और मैं अपने आत्मा से बोल रहा हूँ, अंतर आत्मा से, कि मैं सबसे पहले उनकी हम धन्यवाद करना चाह रहा हूँ कि जो हमारी गार्जियन है, माताएं पिताएं जितने भी हमारे संस्था में जुड़े हुए हैं, उनको दिल से धन्यवाद है कि आने वाले समय हम उनके बीच रहेंगे,
और सभी के दिल में हम बसे हुए हैं। लोग समझ रहे हैं कि उमेश शर्मा का जो हमारे बीच आने में थोड़ा विलम्ब तो हो रहा है, हमारे बीच उतरने में थोड़ा विलम्ब तो हो रहा है, लेकिन वो हमारे बीच एक दिन आएंगे। लेकिन उनको ये विश्वास है, जो संस्थान चलाने वाला संस्थापक है वो कहीं से गलत नहीं है, वो विश्वास के धार और विश्वास के लकीर पे चल रहा है, और विश्वास को विजय करने के लिए थोड़ा सा समय लगता है। इसी कारण से थोड़ा हमें परेशानी हो रही है। हमें अपने संस्थान के जितने भी सदस्यगण हैं, कुछ लोग गलत गलत माहौल बनाया हुआ है, उनको स्वच्छ करने के लिए हम अपने संस्थान के माध्यम से काम कर रहे हैं, और उनको उज्जवल करने के लिए आगे हमारे संस्थान के जो पीढ़ा है जो चलते रहे उनके सहयोग से। और देखिए एक बात बताते हैं, कोई भी संस्था या कोई भी दुकान हो या कोई भी धंधा हो या बिजनेस हो या कोई व्यापार हो, चलती तो हमारी सामाजिक क्षेत्र से और सामाजिक उत्थान से, सामाजिक सहयोग से। यदि अगर आप दुकान खोले आपके पास कस्टमर ही नहीं आएगा तो आपका पूंजी कहाँ से बनेगा, लगाया पूंजी तो बर्बाद हो जाएगा। यदि अगर आप होटल खोले आपके कस्टमर ही नहीं बनाया पूंजी आपका बर्बाद हो जाएगा। अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं, पॉलिटिक्स बाजी कर रहे हैं, आप उसमें राजनीति कर रहे हैं या किसी क्षेत्र में कैंडिडेट बने हैं, तो समाज को तो मिलाना है ना, वहाँ भी आपको खर्च की घर है। तो कहीं न कहीं लोगों में जो चूक है समझने का और जागरूक होने का। तो कोई भी काम हो, कोई भी धंधा हो, जब तक उसमें सहयोग नहीं मिलेगा, आप में अनुदान नहीं आएगी, तो आप किसी तरह से उत्थान नहीं कर पाएंगे। हमारी आग्रह है, और हमारी राज्य सरकार से भी बहुत अच्छा जो सामाजिक क्षेत्र में तरह तरह की योजना आता है, और उस पर हम बहुत जल्दी टेकअप हो जाते काम करने के लिए। बहुत लोग कहते हैं आप तो संस्था है लेकिन कोई सरकारी योजना पर काम किए हैं? आज तो मेरे पास में सरकारी योजनाओं पर या फिर हमारे जिला स्तर पर जितनी प्रशासनिक सहयोग हो, हमने सबसे मिलकर काम करते हैं, और सब हमारी काम को सराहनीय देते हैं। मांगे हमसे क्या मांगेंगे, हम देने के लिए तैयार हैं। और जिसके पास कुछ नहीं है वो क्या दिखाएंगे, वो तो आज करेंगे कल डब्बा में बंद हो जाएगा। लेकिन हम आदरणीय जितने हमारे महोदय मोदी इसमें जुड़े हुए हैं, हमारे गार्जियन जितने जुड़े हुए हैं, सबको हम दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग चिंता मत कीजिए, हम आपके क्षेत्र में आएंगे, आपके बीच आएंगे। बस केवल आपका सहयोग चाहिए, आपका मुझे प्यार चाहिए। जैसे आपके दिल में हम बसे हुए हैं, और वैसे जयकार का तालियां बजाइए, हम आपके बीच आएंगे। और जिस तरह से गरीब निर्धनों को, वंचितों को, स्कूल से बेबस लड़कों को, पीड़ित लोगों को जिस तरह से हमारे संस्थान के माध्यम से उनको शिक्षा के प्रति उसको जागरूक करने के काम कर रहे हैं, सरकार के हर लाभ दिखाने के काम कर रहे हैं, क्या हमारे संस्थान के माध्यम या क्या वेलफेयर के माध्यम से क्या जन अधिकार में, जनहित में कार्य करना क्या गैर कानूनी है? नहीं, लोगों को समझना भूल है। हम अगर एक मूल इंसान अगर बनना है, किसी के गार्जियन बनना है, तो हमें सबको गार्जियन मानना है। अपने आप को गार्जियन बनने से कोई गार्जियन नहीं बनता है, हमें समूह का गार्जियन बनाना है। हमने आदरणीय को सभी को गार्जियन बनाया है, और सभी से हम कन्वेंस में हैं, जुड़ रहे हैं। 4 वर्षों से चलने वाली संस्था है, 2 वर्षों से हमारी बालवाड़ी केंद्र चल रहे हैं, और हमारा उद्देश्य है पूरा बिहार में 1 लाख से अधिक केंद्र खोलना है। अच्छा, आपके अंदर इतना जोश, जज्बा और जुनून मुझे देखने को मिल रहा है, तो आपका भी कोई आदर्श है जिससे आप मोटिवेट होते हो? जी, मेरा आदर्श यही है। मैं गॉड को प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे वैसा लक्ष्य दीजिए, वैसा मुझे मार्ग दीजिए, मैं जिस पर मेहनत कर रहा हूँ, जिसने मुझे मोड़ दिखाने का काम किया, जिसने मुझे गलत तरीके से गलत मोड़ पे ले जाने का काम किया, उनके चेहरा पे थापड़ मारने का काम उन्हीं का है। और मैं सबको अपना आईना दिखाने का काम कर रहा हूँ कि आईना जब टूट भी जाता है तो आईना हमेशा झलकता है। तो मैं झलकाने का काम करता हूं, और सामाजिक क्षेत्र में हम अपना बरकरार ही योजना रखूंगा, और इसे जबरदस्त योजना में बनाऊंगा अपने संस्थान के माध्यम से, जिसमें कि सरकार के भी इसमें मदद होगी, राज्य सरकार से लेकर सेंट्रल तक की मदद होगी। हमारी कोई संस्था हम नहीं है, सभी लोगों के बीच में नाच रहा है, और हम छोटा जरूर है, दिखने में कुछ नहीं है, लेकिन मेरा जो कला है उस सभी का दिल में बसा हुआ है। और आज न कल इसकी उजागर बिहार के लिए एक मुहिम पैदा हो जाएगी, और बिहार के लिए एक नया चेहरा हो जाएगी। हमारे बिहार के जनता समझेंगे कि बस हमें केवल किसी के गलतों में फंसना नहीं है, मुझे जागरूक होने। अगर हमारे समाज जागरूक जिस दिन हो गया हर चीज पे, उस दिन हमारे समाज में कभी गलत हो ही नहीं सकता। आपको जब द भारत शो में जब आपको इनवाइट किया गया यहाँ पे आने के लिए, तो यहाँ पे आकर आपको कैसा फील हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो आपसे बात हुआ तो मुझे बहुत खुशी हुआ। अब बहुत सारे के मेरे पास कॉल आता है, बहुत सारे चैनलों को भी आता है कॉल कि सर आप आइए, एक दिन समय निकाल कर, तो मैं इग्नोर कर देता हूँ।
मैं ज़्यादा उस पर क्या आरोप नहीं करता हूँ, क्या उस पर देना, ऐसे ही खबर चलता है मेरा, जहाँ मेरा काम होता है ऐसे ही सोशल मीडिया में, तो हम क्या उनके पास इंटरव्यू देने के लिए जाऊँ स्टूडियो में। लेकिन कहीं ना कहीं आपका द भारत शो मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने देखे चैनल को, तो मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे पर मेरे पास टाइम है, मैं जाऊँ और अपनी बात को रखूँ, और उस चैनल के माध्यम से, द भारत के माध्यम से हम अपने दर्शकों को एक मैसेज दे सकूँ। तो हम यही चाहेंगे कि आपका जो द भारत शो जो है, आपका जो मुजफ्फरपुर की धरती से जो संचालित हुआ, और जो बिहार की धरती पे जो ये चैनल आपका जो चल रहा है, और लोगों के दर्शकों के बीच में जो आपने एक नई नई जो आप संस्था अपना चैनलों के माध्यम से लोगों को दिखाने का काम करते हैं, ये बहुत बड़ी मुहिम की बात है कि आप किसी का एक दुख और दर्द समाज के क्षेत्र में जागरूक करने का काम कर रहे हैं। और हम ये चाहेंगे हमारे जितने भी सदस्य हैं या अन्य सदस्य हो, इस चैनल को द भारत को शेयर करने का काम करें, और इसको आप लाइक करने का काम करें, ताकि और आने वाले पीछे वाला जो समय है और आपके बीच हर एक तरह का अपडेट जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों, आज हम सभी जाने उमेश शर्मा जी के जुबानी अपने संस्था के बारे में, कि आज वो अपने संस्था को कैसे रन कर रहे हैं, और उनकी बहुत बड़ी सोच है। और दोस्तों, अगर आपको भी संस्था के बारे में और भी डिटेल जानकारी आपको चाहिए, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उमेश शर्मा जी का नंबर दे दिया गया है, आप कॉल करके संस्था के बारे में और भी डिटेल आप जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर आप भी चाहते हैं द भारत शो में आना, आप भी चाहते हैं कि आपका भी इंटरव्यू पूरे दुनिया के सामने जाए, तो हमारा यूट्यूब में अबाउट सेक्शन में ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम बहुत जल्द आपको इनवाइट करेगी द भारत शो में, और आपका भी इंटरव्यू पूरे दुनिया के सामने लाने की कोशिश किया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।